तो आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ इस समय करहल विधानसभा में। आप देख सकते हो ये एक मंदिर है और मंदिर में ये बहुत सारे लोग यहाँ अपना कीर्तन भजन का आनंद ले रहे थे। मैं रास्ते से निकल रहा था तो आवाज कानों में पड़ी तो मैंने गाड़ी खड़ी करके और अंदर जाके देखा तो बहुत सारे लोग, चूंकि इस समय खेती किसानी का काम चल रहा है, उसके बावजूद इतने सारे लोग यहाँ मंदिर में चौपाल लगा के बैठे थे। और कहीं ना कहीं भजन कीर्तन के बाद ये भी लाजमी है कि यहाँ चुनावी चर्चा भी हो रही होगी। अब इसी चर्चा में हम भी भाग लेने के लिए आ गए और जानने का प्रयास करते हैं कि फूफा भतीजे की लड़ाई में इस बार किसका पड़ा भारी है। क्या नाम है? हमारा नाम संतोष है। संतोष जी, किस गांव के हैं? हमारा साजापुर गांव है। शाहजहांपुर के हैं। क्या लग रहा, किस तरीके का माहौल इस समय करहल में चल रहा है? क्योंकि यादव समाज बहुत बड़ी धर्म संकट में है इस समय इलेक्शन का माहौल चल रहा है और अपनी अपनी दांव पर दोनों। लड़ा किसका भारी है? यहाँ पर पहले सपा का बड़ा भारी है। सपा का बड़ा भारी है। क्या लग रहा, बाबा जी की सरकार लगभग 7.5 साल का समय हो गया, किस तरीके का कार्यकाल रहा? ऐसा है, यहाँ तो सबसे पहले तो यहाँ का आदमी जो ये मान चलो खाद वगैरह पर ज्यादा रुष्ट है। हाँ, दूसरी खेती के बारे में जो खाद वगैरह है, बीज वगैरह है, वो में परेशानी मिल रही है। सबसे पहले डीएपी की सबसे बड़ी समस्या DAP तो नहीं मिल पा रही, बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। योगी जी आए थे उस दिन घरोर में, वो तो कह गए अब तो पूरा रामराज जा गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब संपन्न है। तो अब कहने वाले तो कहते ही क्या कह रहे था? खाद बहुत कम गेहूं बाई पे मिलती है। खाद की सबसे बड़ी समस्या चल रही है। बहुत बड़ी। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं चल रही? और समस्या, हम तो बड़े बूढ़े आदमी, हमें हमारा खेती देखता है नजर का करता। अच्छा, खेती देखते हो, मोदी जी ने कहा था किसानों की आय को हम 2 गुना कर देंगे, कुछ फायदा वायदा हो रहा है? अरे अब दे फायदा है तो रहो, जब वही ना मिल रहा, आदि ना मिल रही, फायदा है तो रहो। पहले जो था वही है, 2 कहेगा 2000 देते तो अभी मिल रहे 4000 कहूँ दे उठे। अच्छा, हाँ 2000 मिल रहे? हाँ फिर तो मिल जाते, सम्मान मिल रहा, मतलब पूरा। वोट कहाँ डालोगे? अब जो तो हम ज्यादा बताए बात में क्या बुद्धि बने ये नहीं कह पाए हमारा। अच्छा, विधाता बुद्धि पलट देंगे। पलट देते हैं। अरे जहाँ बैठे बेई सब कुछ। अच्छा, हाँ, हम लोग तो पूरे कहे कहूँ कहूँ करेगी। तो विधाता ने आज की बुद्धि बताओ, आज क्या कहा? आज हम लोगों ने कोई बताना में लगे रहा हमारी धुन में तो लगे ही। हाँ उसी में लगे। अच्छा, अभी धुन में है। हाँ बिल्कुल भाई, ये अब है तो अब धुन साइकिल की निकलेगी, फूल की निकलेगी, अभी पता नहीं। अब वो तो अंदर होगा, जो वो करेंगे तो लगी है लगन बाब, कैसे जाहिर कर दिया भाई अंदर भविष्य की बातों। वो तो 20 तारीख आएगी तो क्या हो, 20 तारीख आए तो मालूम पड़ेगा, कम मालूम पड़ेगा। और फिर हम लोग कहूँ जाता ना करें विष्णु वगैरह में, जाते नहीं कहीं? काऊ करें विष्णु। अच्छा, पहले तो जाते हो? अरे भाई पहले हम लोग पहले जब जवानी में थे अपनी, तब तो जाते। तब जाते हम तो चलो ही ना यार। अच्छा, तब किसके साथ जाते थे? तो पहले साइकिल के संग जानते थे। पहले नेताजी के साथ जाते थे। लखनऊ भी गए कभी? लखनऊ होना नहीं गए? अरे भैया छोटे भैया लखनऊ कौन पहुंच पाए यहाँ पे, खेतन और नारियल मरी कोई पहुंच पाता करे सीधी सी बात हमारी तो क्या है, मैंने कैसे पहुंच पाए, तो नेता ही लोगों ने काम है। क्या नाम है? मेरा हाँ, तुम्हारे पूछ रहे। मैं सुल्तान सिंह नाम है। सुल्तान? सुल्तान एक डाकू हुआ करते थे पहले, सुल्ताना डाकू। कोई हो? चोरी वोरी पहले करते थे, अब भी कर रहे? करिए। अरे झूठ बोल रहे। अच्छा ये बताओ, क्या लग रहा है करहल में, एक तरफ फूफा एक तरफ भतीजे? बराबरी चल रही है साहब। पक्की बात? और लड़ाई दोनों की ऐसी हुई कस के। पक्की बात? बिल्कुल। योगी जी आए थे उस दिन यहीं पीछे, उनने कहा कि अब की बार करहल तो फिर हमारा ही है। वो तो सेवा पे ही कहा था, बेपई कह रहे बेपई। अगले जी कह रहे सबसे बड़ी जीत करहल की होगी। तुम बताओ किसकी होगी? ना हम बताते आपको सही बात, बराबर चल रही है, अगर कछु ना मालूम। नोक से नोक भिड़ी। हाँ, फूफा भतीजे की लड़ाई है, देखो क्या हो तो है। अच्छा, वैसे आपके अनुसार क्या लग रहा है कि फूफा भारी के भतीजा भारी? शरीर में नहीं बता रहे, शरीर में तो फूफा भारी, वैसे बताओ। शरीर में से सपा कोई बढ़िया तो ना, सपा भारी है। शरीर में
हाँ, शरीर में फूफा भारी है। क्या नाम? किशन हाँ ठीक बात है। और सुन ले भाई, क्या फूफा नेताजी को दमा दो, ओ देख लो वो वो लालू को दमा- लालू को दमा दो, दमा लड़ रहा है। तो आपके लिए नेताजी महत्वपूर्ण है कि लालू यादव महत्वपूर्ण? एक बात है, पड़ोस के नाते सो बबलू ठीक है, और वैसे पुराने समाज के हिसाब से अब बेल लोगों ने एक कमी है ये, कभी अपने होती है बना के अंदर किसी को दूसरे को देख कर देना, कैसी अपनत्ती? ऐसी हर आदमी ऊपर रिश्तेदार को अपनी बात को देंगे और किसी को ना, घोसी को घास ना डालते हैं, घोसी को घास जो ही ना चल डालते लो। आप सही बात बताई। हाँ। जब बता दे घोसी कट जाए थोड़ा बहुत, हैं? घोसी समाज थोड़ा बहुत कट जाए। कटे हो, कटे हो। अच्छा किनकी वजह से कटे कुछ? ये उर्मिला की तरह से, उर्मिला की वजह से, सीधी सी बात है। पुरानी नेता वो। हाँ नेताजी को बहुत मान बढ़ाओ, हाँ? हाँ? तो बात असलियत ये है कि नेताजी को मान जो इमरान ने बढ़ाया है वो किसी ने नहीं बढ़ाया। क्षेत्र में इस क्षेत्र में कहा हम बता रहे वहाँ लखनऊ में मायावती तो पकड़ा पकड़ी भाई, सब काम भाई बिन्ने बाको मैं टुंटो दो। पर संध्या उनकी बहू के साथ भी सही नहीं हुआ। अरे संध्या को तो लतिया फेंक दो तो वो करेलो तो बात में आ रही है। अच्छा करेल बात में आ रही। बात में वो तो कही ठीक है, वो तो बात चाहिए भैया, तो गरिया के लोगों ने आश्वासन दिया उन्हें। अच्छा हाँ? मामला गड़बड़ है। अब गड़बड़ हो चाहे सही हो हम कुछ नहीं कह सकते। क्या नाम है? किशन कहाँ से हैं? इटावा से इटावा से। यहाँ क्या कर रहे थे? कन्वेंसिंग में आए हैं, चुनाव प्रचार भाजपा का, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का। तो इन लोगों के बीच में क्या चर्चा चल रही थी? इन लोगों के बीच में चरका जब हमारे तो भजन कीर्तन चल रहे थे, और भजन कीर्तन का अपना एक माहौल है, और जब भजन कीर्तन जब होता है, जब आदमी सारे काम से निवृत्त हो जाए फिर भजन कीर्तन में लगता है, सब लोगों को पता है कौन जीत रहा है, तो फिर चलो सब लोग भजन कीर्तन करते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में बहुत भजन कीर्तन हुए थे, सबको पता था। पूरी भाजपा मंडी से लेके और नागपुर तक सबको पता था कौन जीत रहा। डब्बा गोल हो गया था। ऐसा है, उस भजन में और इस भजन में अंतर है। उस भजन में अंतर ये है कि कपड़ा किसी और का पहनते हैं और फिर छल करते हैं सीता माता को। यहाँ सब लोग हृदय से भजन कीर्तन करते हैं, और हृदय से जो भजन कीर्तन करते हैं उनका भगवान भी सम्मान रखते हैं। क्या लग रहा करहल में? करहल में बाबा जी को खुद लग रहा है। बाबा जी ने पहले ही मंच से बोल दिया है कि हम अयोध्या हो चुका का नाम वो हो चुका है अयोध्या, अब अपने मथुरा काशी चले जाएंगे। उनको मालूम अब की बार हम निपटने वाले हैं। बाबा जी ने कहा अब की बार यदुवंशी समाज अगर थोड़ा सा साथ दे देगा तो मथुरा और काशी की सूरत बदल देंगे, जैसे अयोध्या की बदल दी। बाबा जी किसी की सूरत ना बदले, केवल किसानों को खाद दे दें टाइम से, अपने आप सबकी सूरत बदल जाएगी। किसान से आज भी लोग परेशान है। किसान खाद बिजली पानी अगर मुहैया योगी आदित्यनाथ कराते तो और ज्यादा कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। पूरे मंच से आप खड़े थे, पूरे मंच से खड़े थे, मंच से ना उन्होंने खाद का खा बोला, ना पानी का पा बोला, ना नौकरी का ना बोला। केवल 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 बाबा रूपी भेष में करहल की जनता को छलने के लिए आए थे। अच्छा बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या मतलब है? पूरा अगर देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से लोगों में अलग अलग तरह तरह की चर्चाएं। नहीं, ये बाबा जी ने ठीक भी कहा है, ये हम लोगों को भी समझना चाहिए कि बटेंगे तो कटेंगे, बटना ही नहीं चाहिए। अगर हम दो भाई अगर बटेंगे स्वाभाविक है कटेंगे, तो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को बटना ही नहीं चाहिए। अगर बटेंगे तो फिर बाबा के यहाँ तो कटेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे यूपीएससी में जिस तरीके से धांधली हुई और कल लाठियां बांधी गई, अगर नहीं बटते तो सरकार को झुकना पड़ता। बटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तो वो तो कुछ और कह रहे हैं, उनका तो कहने का मतलब कुछ और है कि बस हिंदू सेफ रहेगा, अगर कटोगे तो मामला फिर कटोगे। बाबा जी को हिंदू की परिभाषा ही नहीं पता है, बाबा जी से पूछना चाहिए। वो संत है, हम कह रहे हिंदू की परिभाषा नहीं पता। संत तो अंत है, लेकिन बाबा जी की बात ये समझो, जब प्रभु रामचंद्र जी ने सबरी के जूठे बेर खा लिए और वे सबरी के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते, तो बाबा के रूप में एक बहरूपिया है। इस बात को आप मान लीजिए। इधर भी बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? दशरथ, हैं? दशरथ, दशरथ। दशरथ के पुत्र तो राम थे, अब तुम्हारा दशरथ हो कि जसरथ हो? दशरथ, अब जसरथ बता रहे हैं। दशरथ दशरथ तो कितने बेटे हैं? 2 राम लक्ष्मण। 2 कहाँ है? तो हैं, उनके तो 4 थे। क्या कौन से बना लिए?
हते समोजी तो इन्हें कुछ दाल रोटी ना दी ना भाई हाँ। राशन दे रहे वो बढ़िया एकदम दाढ़ी वाला झोला लगा के 55 किलो ना मिल रहा ओ फिर जय जय काकिल ले आए जय काकिल लगाए रहे जासुन लगाए रे कि जब जब पूछो चाह रे कि करेल में को जीत रहो बस जीतने की तुम्हें पड़ी है और जहाँ किसान मरो जा रहा हो अरे सवेरे सोसाइटी पे गए थे हमने दिखाई थी किसान परेशान हादसा वाला जय तारो है 4 दिन में डरे और धक्का हो दे रहा हो आदमी हैं? और 2 दिन रोटी ना मिल रही है खाने के बचे ना तो अब वोट काय के सिगरेट चके लाठी पड़ गई लाठी पड़ गई पड़ गई क्या नाम है रेशु रेशु आगे पंडित रेशु चौधरी अरे पंडित जी ये सब यादव तुम पंडित इनसे सीख रहे थे कि सिखा रहे थे आप सीख भी रहे हैं सिखा भी रहे हैं जो नहीं आता वो सीख रहे हैं और जो आता है वो सिखा रहे हैं। ये सब सफेद बाल वाले हैं इनको क्या सिखा रहे तुम ये बताओ सफेद बाल वाले ही तो हमें सिखा रहे हैं जो हमें नहीं पता वो उन्हें पता है। क्या सीखा इनसे बहुत कुछ सीखा जिस ये सरकार जो छल रही है वो सभी नहीं से सीखा। डीएपी इन्हें मुहैया नहीं हुई नौकरी के नाम पे कल यूपीएससी में आपने देखा ही होगा कि कितना अच्छा कार्यक्रम बाबा जी ने कर रहा है रोड पे तो सब सीख ही रहे हैं। कार्यक्रम बाबा जी ने तो आज से 4 साल पहले कह दिया था उत्तर प्रदेश में योग्य युवा है ही नहीं हम किसको नौकरी देते हैं तो जबरदस्ती क्यों लेने पहुंच जाते क्यों तो फिर जबरदस्ती आप वोट भी लेने भी तो नहीं आना चाहिए। जबरदस्ती मतलब आप कह सकते हैं कि करेल हमारा है अगर यदुवंशी या फलाना या डिमका कोई भी कास्ट अगर हमारा साथ दे दे तो हमारी सरकार बन जाएगी तो फिर ये भी तो आपको नहीं कहना चाहिए। मतलब वोट के नाम पे युवा आपके पास है और अगर नौकरी की बात आती है तो युवा आपके पास नहीं है। एक ही मुंह से आप 2 बातें कैसे कर सकते हैं बताइए हमें। क्या लग रहा तुम्हें करेल में क्या होगा तुम करेल में एक तरफा समाजवादी पार्टी जीत रही है एक तरफा यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है कोई धोखा नहीं कोई धोखा नहीं ना धोखा ना लड़ाई। यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है कोई लड़ाई नहीं यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है समाजवादी साइकिल जाएगी सीधी साइकिल। क्या नाम है भैया हम तकलीफ है अरे कोई बात नहीं है क्या नाम कमल किसको यादव यादव जी किसका पड़ा भारी समाजवादी पार्टी पक्की बात पक्की। एक बार ढोलक बजाइए थोड़ी सी एक मारो से एक मारो इसको क्या बोलते हैं ढोलक नहीं वो बजाई थी वो कौन सी धुन थी अरे ऐसे कहा दोनों बता अच्छा ऐसे ही चलता रहता है। तो ये देख सकते हो कि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे चल रहा भजन कीर्तन। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ चुनावी समय चल रहा है लोग वोट मांग रहे हैं ये लोग अपनी मस्ती में चूर हैं। अब इनके जो जनादेश है वो 20 तारीख को जब ये मतदान करेंगे तो भगवान लोगों ने कहा कि अब जो हमारे प्रभु आदेश करेंगे उस हिसाब से दिमाग चलेगा। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए आप लोग। करहेल की जो वास्तविकता हकीकत है वही दिखाता हूँ और आगे भी दिखाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।